हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बैक हुक ब्लाउज बनाकर दिखाने वाले हैं डीप नेक में। तो फ्रेंड्स, इसकी हमने कटिंग कर ली है। इसकी कटिंग की वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हो। तो मैंने इस कटिंग भी स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल के साथ की हुई है, आप ज़रूर जाके देखिए। तो अगर आप ब्लाउज बनाते हो और आपके शोल्डर गिरते हैं, डीप नेक में बनाते हो, शोल्डर गिरते हैं, आर्म होल के नीचे फुग्गा बनता है, तो इसमें हम आपको पूरी डिटेल बताने वाले हैं स्टिचिंग के वक्त। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। तो चले इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी स्लीव्स तैयार करनी है। तो चलें स्लीव्स को तैयार करते हैं। तो ये हमने स्लीव्स को कट कर रखा है। तो अब हमें इस तरह से इसको दोनों पार्ट को फोल्ड करना है और इस पे हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए, ये हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना है, इसमें हम परफेक्ट फिटिंग के साथ आपको सिलाई बताएंगे, कैसे हम परफेक्ट फिटिंग लगाते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेना है। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स, तैयार हो चुकी है। अब हमें इसको बीच में से फोल्ड करके और इसको दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेना है कटिंग करके। तो देखिए, ये हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी है। अब हमें फ्रंट पार्ट को तैयार करना है। तो ये हमने फ्रंट पार्ट लिया है। अब हमें इसको इस तरह से अस्तर को रख देना है इस पे, और हमें इसके गले पर सिलाई लगानी है सबसे पहले। तो पहले हमें इसको पिन अप कर देना है, इस तरह से बीच में से पिन से अटैच कर देना है ताकि अस्तर इधर उधर ना फिसले। तो देखिए, इस तरह से हमें गले पर सिलाई लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि हम बुकरम से गला बनाएं, हम ऐसे भी इस तरह से भी गला बना सकते हैं। तो देखिए, अब हमें इसको कटिंग कर लेना है। अब हमें इसमें कट्स लगा लेने हैं छोटे छोटे। अब हमें इसको फोल्ड कर देना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, हमें इसकी स्टिचिंग फिनिशिंग के साथ करनी है ताकि ब्लाउज अच्छे से बन सके और ब्लाउज में अच्छी फिनिशिंग आए। अब हमें गले पर सिलाई लगानी है। आप इस पे प्रेस करके भी सिलाई लगा सकते हो। तो देखिए, इस तरह से हमें गले पर सिलाई लगानी है। तो देखिए, ऐसी फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई लगानी है। अब हमें इसके चारों तरफ सिलाई लगानी है। तो देखिए, ये हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हमें इस निशान को पक्का करना है इस तरह से। अब बीच में से हमें फोल्ड करके इसको थपथपा लेना है ऊपर से, ताकि निशान दोनों साइड में सेम बन जाए। तो फ्रेंड्स, हमें इस पर इस तरह से इसको लेके और फोल्ड करके हमें ऊपर से इस डांट्स को
इस तरह से सिलाई लगानी है। तो देखिए ये हमने सिलाई लगा दी है। तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, बिल्कुल सिंपल तरीके से बन जाता है ब्लाउज। तो देखिए ये हमने दोनों साइड में डार्ट्स लगा लिए हैं। अब ये हमारा ब्लाउज इस तरह से शेप में आ जाता है, तो हमें इसको सीधा करने के लिए इस तरह से सिलाई लगानी है। तो देखिए ये बिल्कुल सीधा हो चुका है। अब इस साइड में भी इसी तरह से सिलाई लगानी है। तो देखिए दोनों साइड में सीधा हो चुका है। अब हमें इसके नीचे पट्टी लगानी है। तो देखिए ये हमने 1.5 इंच चौड़ाई पट्टी ले ली है। अब हमें इस तरह से इस पे सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमें टक्स को फोल्ड कर देना है यहाँ से। इस तरह से कट्स लगा के अब हमें ऊपर से यहाँ से कट्स लगाने हैं। अब ऊपर से इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो देखिए अब हमें एक बार और फोल्ड करना है और ऊपर से सिलाई लगानी है। तो डार्ट्स को हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है, इसमें दबाना नहीं है। इस तरह से अब हमें तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट को तैयार करना है। तो ये हमने बैक पार्ट लिया है। अब हमें इसको तैयार करना है। तो देखिए हमें यहाँ से इसको नापना है और यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। तो देखिए अब इस साइड में भी हमें इसी तरह से नापना है और यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो हमें हाई डीप नेक रखना है बैक पार्ट में। अब हमें इस तरह से इसको उल्टा रख देना है अस्तर को और इस पे सिलाई लगानी है। अब हमें यहाँ से इस तरह से इस निशान को यहाँ तक लाना है। तो फ्रेंड्स हमने इस ब्लाउज में इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल तरीका बताया है ब्लाउज बनाने का। तो देखिए ये हमने दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है। इस तरह से हमें इसको कटिंग कर लेना है, यहाँ से कॉर्नर को और एक्स्ट्रा कपड़े को भी कटिंग कर लेना है दोनों साइड में। अब हमें इसमें कट्स लगाने हैं। तो देखिए अब हमें इसको सीधा कर लेना है इस तरह से और हमें कॉर्नर को निकालने के लिए इस तरह से कैंची की मदद से इसको निकाल लेना है। अब इसे पूरा निकालने के लिए हमें इस तरह से पिन अप का इस्तेमाल करना है। आप पिन भी ले सकते हो, सुई भी ले सकते हो और इस तरह से हमें कॉर्नर को निकालना है। तो देखिए ये हमारे कॉर्नर निकल गए हैं। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लिया है। अब हमें ऊपर से इसमें सिलाई लगानी है। आप प्रेस करके भी लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम गला बुकरम से बनाएं, इस तरह से भी हमें गले में फिनिशिंग्स के साथ बना सकते हैं गला। तो इस तरह से हमें नोक को अच्छे से निकाल लेना है कॉर्नर को।
तो देखिए इस तरह से हमें साइड में भी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमें दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमें ब्लाउज बनाने में टाइम मैटर नहीं करता है, फिनिशिंग मैटर करती है। आप अच्छी फिनिशिंग के साथ ब्लाउज बनाइए। तो इस तरह से हमें इसको भी तैयार कर लेना है। इसी तरह से साइड में सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए ये हमने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। अब हमें टक्स लगाना है। अब हमें इसमें भी टक्स लगा लेना है। तो देखिए ये हमने दोनों में टक्स लगा लिए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये हाई डीप नेक बन चुका है। अब हमें दोनों पार्ट को इसमें अटैच करना है। हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को अटैच करना है। पहले हमें इसमें आई पट्टी अटैच करनी है। तो ये हमने कपड़ा ले लिया है। अब इसको हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जितना हमारा पट्टी का साइज है उतना हमें इस तरह से ले लेना है। अब इस तरह से हमें फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगानी है। तो देखिए ये हमने इस तरह से अटैच कर लेना है। तो हमें आई पट्टी नहीं बनानी है क्योंकि हमने इसके अंदर ही फोल्ड कर दिया था, इसलिए हमें आई पट्टी की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इस तरह से दोनों पार्ट को अटैच कर लेना है। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो फ्रेंड्स देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है इसमें। अब हमें इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखना कि फिटिंग की सिलाई कैसे लगाते हैं। तो ये हमारा निशान है। अगर हमें इसमें सीधी सिलाई लगाएंगे तो फुग्गा बनेगा। इस तरह से हमें अंदर की ओर आधा इंच लेना है और हमें स्लीव्स की जितनी हमारी स्लीव्स की गोलाई है हमें वहाँ पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमारी 10 इंच गोलाई है तो हमें 5 इंच पे निशान लगा देना है। अब हमें एक और सिलाई लगानी है। तो देखिए ये हमने इस तरह से हमें इसमें भी सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारा ब्लाउज बन चुका है। तो फ्रेंड्स हमें सिलाई किस तरह से लगानी है, अगर हमारा फुग्गा निकल रहा है ब्लाउज में तो हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा ब्लाउज बन चुका है। अब हमें इसमें डोरी लगानी है। तो ये हमने डोरी ली है। अब हमें इसमें लटकन बनाने हैं। तो ये हमने चौकोर कपड़े लिए हैं 4 बाई 4 के। अब इस ब्लाउज की एक तरफ हटाते हैं और इसको बनाते हैं। तो इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है और डोरी को इस तरह से रख लेना है। अब हमें इस तरह से इसको दोनों साइड से फोल्ड करना है। अब एक बार इसको और फोल्ड कर लेना है और इस पे सिलाई लगा देनी है। तो देखिए अब हमें इसको सीधा कर लेना है। तो देखिए ये हमारी लटकन बन चुकी है। अब हमें एक और बनाना है इसमें। तो इस तरह से हमें इसको रखना है और इस तरह से हमें फोल्ड करना है। अब एक बार और फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें इसको सीधा कर लेना है। तो ये देखिए ये हमारी लटकन बन चुकी है। अब हमें इसमें इस तरह से बनाना है। तो देखिए ये हमने फोल्ड कर लिया है।
और ऊपर से सिलाई लगा देनी है। अब हमें इसको कटिंग कर लेना है। तो देखिए इसको हमने सीधा कर लिया है। अब हम आपको ये वाला तरीका बताने वाले हैं। तो इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है। अब हमें पहले इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और बाद में हमें डोरी लगा लेनी है इस तरह से। अब हमें फोल्ड कर देना है। तो देखिए ये हमारी डोरी बनके तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारी डोरी बनके तैयार हो चुकी है। अब हमें इसको ब्लाउज में अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड्स इसको हमें ब्लाउज में अटैच कर लेना है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपको मेरे चैनल पर इसी तरह के वीडियो मिलेंगे, तो मेरे चैनल पर बने रहें। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो में बने रहें।